कंडीशन फॉर लीविंग थ्रू साइड ए बी साइड से निकलने की क्या कंडीशन होगी? ठीक है ना? देख रहे हैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ए बी साइड से निकलने के लिए क्या कंडीशन रहेगी? तो कैसा होगा? ए बी से निकलने का तरीका ये है कि ऐसे आ जाए, जैसे ये आपकी लाइन है वो, और ऐसे जाके इस तरीके से ऐसे निकलेगा ये। तो यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो डी से कम होनी चाहिए। सॉरी, डी से, हाँ मतलब डी की वैल्यू उस मैक्सिमम डिस्टेंस से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे मान लो आर रेडियस है, तो अगर ये वॉल, आपकी ये जो वॉल है, ठीक है ना, ये जस्ट इसके इधर होनी चाहिए। जरा सी भी इधर से हुई तो फिर इधर से नहीं निकलेगा, उधर से निकल जाएगा। देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सब बच्चों को? दिक्कत तो नहीं किसी को? ये जो वॉल है आपकी, हाँ सर्कुलर पाथ ही तो है बेटा ये, परपेंडिकुलर। ये दो पॉसिबिलिटीज है ना, ये इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। बताओ। तो बस मैं कह रहा हूँ इधर से जाने की क्या कंडीशन, उल्टी उसके उधर से जाने की कंडीशन। ठीक है। तो क्या कंडीशन होगी? ये वॉल आपकी दूसरी जो है ये आपकी इधर होनी चाहिए, इसके जरा सी भी इधर हुई तो मतलब ये जो डी डिस्टेंस है ये आर से ज्यादा है। डी मस्ट बी ग्रेटर देन आर। ठीक है ना? डी, नहीं बाहरी कुछ नहीं बोल सकते अपन, क्या बोलेंगे? आर इक्वल टू डी पर वो इधर ही आ जाएगा घूम के, आर इक्वल टू डी पे। ठीक है ना? आर इक्वल टू डी पर भी इधर ही आ जाएगा, क्योंकि वहां से घूम जाएगा जस्ट, तो फिर इधर आके वापस इधर आ जाएगा। ठीक है। कौन सा बेटा? एक सेकेंड में लिख दूं, वेलोसिटी किससे कम होनी चाहिए? क्यू बी डी बाई एम से होनी चाहिए। हाँ, कुछ डाउट बताओ इसमें, सिंपल है एकदम। ऐसे पार्टिकल घूम रहा है ना, तो मैं पूछ रहा हूँ कि दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इधर से चला जाए, सी डी से चला जाए, या ए बी से चला जाए, बताओ। दोनों चांस है ना? ये अपना सेमी सर्कल कंप्लीट भी कर सकता है, या फिर पहले यहीं से निकल गया। तो अगर कंप्लीट करता है तो ये सिचुएशन है कि नहीं? कंप्लीट कर रहा है तो ये वाली सिचुएशन है। तो ये कब होगी? जब ये आपकी दूसरी दीवार अगर इसके अंदर आ गई, जरा सी भी आर के अंदर, तो फिर ये बाहर निकल जाएगा। फिर ये इधर से थोड़ी निकलेगा ए बी से, वो उधर सी डी से निकलेगा। तो इसका मतलब ये दीवार की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? आर से ज्यादा होनी चाहिए अगर ए बी से निकलना चाहता है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? तो अब मैं इसको, जैसे आपने एंगल पे किया तो उससे भी कर सकते हैं आप, एंगल से देख के। तो एंगल से आप क्या करेंगे? अगर मान लो इस एंगल पर होता है, तब बताइए क्या होगा? भाई कुछ पूछ रहे हो क्या आप? तो ये आपका इस तरीके से आके ऐसे निकल गया, मान लो इस तरीके से चला गया, एंगल पर ऐसे जाए। ठीक है ना? आप चाहते हो फिर से ए बी के से ही निकले, तो ए बी से निकले तो अब इस वॉल से मैक्सिमम डिस्टेंस देखो आप कितनी आ रही है। इस केस में ऐसे ही देखोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस लिख रहे हो आप दोनों केस। ठीक है ना? आप दोनों केस में क्या लिख रहे हो? मैक्सिमम डिस्टेंस लिख रहे हो उससे। इस केस में मान लो ये थीटा एंगल से एंटर करा है, थीटा एंगल से एंटर करा है। ठीक है ना? तो अब इसकी मिनिमम स्पीड कितनी रखें? मतलब आपको इससे निकालना है तो इससे स्पीड से ज्यादा से मत फेंको। ये निकल के आया ऊपर बेटा, देखें एक बार। ऊपर ये निकल के आना है कि अगर ए बी से निकालना है तो इस स्पीड से ज्यादा से मत फेंको, नहीं तो ए बी से नहीं निकलेगा, सी डी से निकल जाए। ऐसे ही अगर आपको इस केस में भी वही है, दूसरी वॉल भी है, आप चाहते हैं कि ए बी से ही निकले, तो आपकी स्पीड लिमिट क्या रखना चाहोगे आप? तो वी फिक्स है आपका, आर फिक्स, मतलब आर फिक्स हो गया इस तरीके से, मतलब वी स्पीड है, तो आर ऐसा हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए बताओ? ये थीटा है, अभी अभी कराया हमने पूरा, ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो क्या जवाब दूं इस पे मैं? किसको लेस देन करूं बताओ? यहाँ पर इसको मैं जेड बोल दे रहा हूँ, तो मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर इस वॉल से मैक्सिमम डिस्टेंस अगर जेड है, तो ए बी से लीव करने के लिए डी मस्ट बी ग्रेटर देन, फॉर लीविंग ए बी, फॉर लीविंग थ्रू ए बी। ठीक है ना? अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हमें तो जिधर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी वॉल से वापस बाहर चाहिए पार्टिकल, ठीक है, जिस वॉल के थ्रू प्रोजेक्ट किया है उसी वॉल से बाहर चाहिए, तो फिर आप दूसरी वॉल की डिस्टेंस इस वॉल से मैक्सिमम डिस्टेंस से ज्यादा रखोगे।
देखिए, कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ये z कितना आ जाएगा आपका? z कितना आ जाएगा? ये d ग्रेटर देन, पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। तो आप r कॉस, हाँ तो इतने सब समझदार हैं, चलो इतना सबको आ रहा है। d ग्रेटर देन r माइनस r कॉस थीटा। ये लिखा हुआ है बेटा, सब देखो आप, ये बहुत सिंपल है, इसमें दो। हम्म। ये रखा कि अगर ये वॉल इसके अंदर आ गई तो ये बी से थोड़ी निकलेगा। तो ये अगर इसके अंदर आ गई जेड के जस्ट इधर, तो ये बी से तो नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब वॉल जेड से दूर होनी चाहिए। तो वॉल जेड से दूर होने का मतलब इसकी ये जो डी डिस्टेंस है जेड से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है आपको ये चीज? तो आर क्या आ गया? लेस देन डी अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। तो एम बी बाई क्यू बी रख दो इसको। एम बी बाई क्यू बी लेस देन डी अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। तो वेलोसिटी लेस देन कितना आ गया? क्यू बी डी बाई एम 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। ठीक है ना? आप देख लो, अब थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू पर वही कंडीशन आया, नीचे वही आ रही है क्या? चेक कर लो, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू पर। ठीक है ना? वी शुड बी लेस देन क्यू बी डी बाई एम, वही आ रही है। ठीक है। तो ये इस तरह की वॉल से कंडीशन वंडीशन कुछ पूछे तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। ये पढ़ाना थोड़ी नहीं था, ये तो अपने आप करना था आपको, जब उतना बता दी। इतनी समझ है आप लोगों को, जस्ट हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है ना? इससे आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ और आपका और हमारा दोनों का नाम हो जाए। ये चीज़ आपको बेनिफिट कितना कर रही है, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, मॉरल ग्राउंड्स पे इस सब पे डाउट है। ठीक है ना? लेकिन चलो, आपको तो अब एग्जाम क्लियर करना ही है। ठीक है? तो आप सोचने से पहले ही मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, जिससे आप फटाफट अप्लाई कर पाओ। हाँ, बता।